हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां मिलती है प्यारी प्यारी छोटी कहानियां जो हर उम्र के लोगों को हंसाती हैं, सिखाती हैं और एंटरटेन करती हैं। तो आराम से बैठिए और इस प्यारी सी कहानी में खो जाइए। अकीतो का नया सवेरा। अकीतो अपने नए घर की दहलीज पर खड़ा था। उसके हाथ में एक भारी डब्बा था और दिल में थोड़ी घबराहट। आज से वो अपने माता पिता के घर से दूर अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने वाला था। सूरज की सुनहरी किरणें उसके छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की से अंदर झांक रही थीं। खाली कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। मम्मी की रसोई की खुशबू और पापा की हंसी अब मीलों दूर थी। अकीतो ने एक लंबी सांस ली और अपना पहला डब्बा खोला। उसे एहसास हुआ कि अब से हर छोटा फैसला उसका अपना होगा। दीवार पर कौन सी तस्वीर लगेगी और नाश्ते में क्या बनेगा। रात के खाने का वक्त हुआ। अकीतो ने पहली बार खुद से कुछ पकाने की कोशिश की। बर्तन थोड़े पुराने थे और चूल्हा नया था। उसने सब्जियां काटी, लेकिन वे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थीं। जब उसने कढ़ाई में तेल डाला तो उसकी आवाज़ से उसे अपनी आज़ादी का एहसास हुआ। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अकीतो ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी पड़ोसी हाना खड़ी थी। उसके हाथों में एक छोटा सा स्वागत उपहार था। नमस्ते, मैं बगल वाले कमरे में रहती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाना ने उसे वो पौधा थमा दिया। इसे धूप में रखना, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक तुम्हारी तरह, उसने हौसला बढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक बड़े भाई बहन जैसी सादगी थी। अकीतो को लगा जैसे इस अजनबी शहर में उसे कोई अपना मिल गया हो। अगले दिन अकीतो को अपनी पहली बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, कपड़े धोना। उसने वॉशिंग मशीन के बटनों को उलझन से देखा। जब अंत में उसने गीले कपड़ों को बालकनी में सुखाया तो ताज़ी हवा और साबुन की खुशबू ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया। वो बड़ा हो रहा था। कॉलेज का पहला हफ्ता थकान भरा था। भारी बस्ता, नए लोग और बहुत सारी पढ़ाई। भीड़ भाड़ वाली गलियों में चलते हुए वो कभी कभी खुद को खोया हुआ महसूस करता, लेकिन फिर उसे अपने छोटे से घर की चाबी याद आती जो उसकी अपनी थी। एक शाम अकीतो अपनी मेज़ पर बैठा पढ़ाई कर रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की पर पानी की बूंदें नाच रही थीं। उसने देखा कि हाना का दिया हुआ वो छोटा पौधा अब थोड़ा और बढ़ गया था। उसने मुस्कुराकर अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने खुद की चाय बनाई और वो बहुत अच्छी थी। अकीतो खिड़की के पास खड़ा होकर शहर की जगमगाती रोशनी को देख रहा था। उसे समझ आया कि आत्मनिर्भर होना सिर्फ अकेले रहना नहीं है, बल्कि अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को खुद पूरा करना और हर दिन कुछ नया सीखना है। वो अब घर की याद में उदास नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए तैयार था। रात घनी हो गई थी। अकीतो ने अपने बिस्तर की चादर ठीक की और लेट गया। कल उसे जल्दी उठना था, क्योंकि उसे खुद के लिए नाश्ता बनाना था और कॉलेज जाना था। वो मुस्कुराया और सो गया। ये उसका अपना घर था, उसकी अपनी दुनिया थी। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से और भी बढ़ जाती हैं।